हरिओम। आज 29 जून है। भगवान अभी बुद्धि के बारे में पहले डिक्लेयर किया था कि मैं बुद्धि 3 प्रकार का और धृति 3 प्रकार का बताऊंगा। तो भगवान ने अभी बुद्धि 3 प्रकार की बताई। धृति जो एक विशेष वृत्ति है, अंतःकरण की विशेष वृत्ति है, धारयते इति धृति ही, उसके 3 प्रकार है, वो बता रहे हैं। 33। श्री भगवान उवाच धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। योगेन माने योग के द्वारा, प्राणायाम ध्यान, समाधि के द्वारा मन शांत हो गया है, अव्यभिचारिणी धृति आ गई है। अर्थात इसने कुछ प्रयत्न किया है, साधना किया है, समाधि में लगी हुई जो धारणा है, ये धृतियां यया धारयते मन प्राण इंद्रिय क्रिया। मन और प्राण और इंद्रिय के सब चेष्टाएं जो धारणा हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध जो प्रवृत्ति है वो रोक दिया है। योगेन अव्यभिचारिणी, योग बल से। हम्म? मनः सूक्ष्म शरीर है, प्राण भी सूक्ष्म शरीर है, इंद्रिय है, उसकी जो क्रिया है वो सब क्या हो गया, कंट्रोल किया है। तो जब वो योग मनुष्य करता है तो वो ठीक भी हो जाता है। कथा है उपनिषद में, महाभारत में, उत्तंक और लिखित करके दो भाई थे, और उनके बिना परमिशन से उन्होंने फल खा लिया, तो उन्होंने दंड दिया, हाथ काट दिए। तो मगर उनके अंदर ही, योग के अंदर है, शक्ति है, हाथ भी ठीक हो गया जब उन्होंने माफी मांगा। तो सोचिए तो योग जो होता है, सात्विक धृति जो है, वो कंट्रोल करा देता है। युवनाश्य एक राजा थे, कहानी है महाभारत में। आ, वो यज्ञ कर रहे थे। पुराने जमाने में जब अलग अलग प्रकार के यज्ञ होता है, तो एक प्रासाद के जो राजधानी है, उसके जो जंगल है, वाटिका है, जो वन है, वहीं पर किया जाता था। एक बार किया तो वहां पर रहना पड़ता था रात को, तो रात में सो गए। बड़ा कोई उच्च यज्ञ होगा। रात में उनको ना प्यास लगी। तो प्यास लगी तो देखेंगे कैसे, कहाँ, सब तो सोए हुए हैं। कि ये जो पूजा हुआ था, यज्ञ हुआ था, जो कलश था पानी, उसको पी लिया। अब उसी कलश को क्या हुआ, और इन लोगों ने, जो ऋषि लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो संकल्प किया था कि इस पानी में शक्ति आएगी, जो पुत्र होगा, जो इसके युवनाश्व की पत्नी महारानी पिएगी। अब इन्होंने पी लिया तो क्या करें, गर्भ रहेगा, तो गर्भ तो रहेगा। तो युवनाश्व पुरुष होकर के भी गर्भ। अब ये कहानी ना लगता तो अंधविश्वास है, मगर वर्णन है, आप अभी देखो। एक दो पुरुष, उन्होंने भी गर्भ धारण किया है और पुत्र भी हुआ। और कहने का मतलब क्या है, ये जो ऋषियों की जो प्रक्रिया है वो इतना सात्विक प्रक्रिया है, और राजा भी अधिकारी है, इसलिए वो धारण कर पाए। कुछ लोग तो धारण कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, पुत्र कौन हुआ पता है? मांगधाता। वो कैसे हो? पुत्र तो हो गया और रोने लगा, पानी मैंने दूध पीने के लिए। अभी इनके पास माने पेट के अंदर बच्चा तो पैदा हो गया, बढ़ गया, आ भी गया, दूध कहाँ से लाए? माम धाता। तो ये इंद्र आए, उन्होंने अपनी अंगूठी को उस मुंह में रखा और कहा कि माम धाता, मैं ही तुम्हारा धाता हूं, मैं ही तुम्हारी रक्षा करता हूँ, चिंता मत। तो ये जो सात्विक शक्ति आ जाती है ना, इंद्र आदि को तो शक्ति, सात्विक शक्ति के देवता कहते हैं। और यहाँ पर जो कथा में हम देखते हैं दोनों के बारे में, ऋषियों के अंदर किस प्रकार की शक्ति थी, और
राजा के पास। 33 ना, देखो। जब जन अचल धृति से क्रिया मन प्राण इंद्रिय की सभी धारण करे नित्य योग से, धृति शुद्ध सात्विक है सभी। धारण करे नित्य योग से और अचल धृति से, क्रिया मन प्राण इंद्रिय। क्रिया मन प्राण की जो क्रिया है, चेष्टा वो करे योग बल से, कंट्रोल करे, वो ही सात्विक धृति है। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे।